नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं संचल राजपूत। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। टीआईटी कॉलेज में हुई टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। भिवानी के हालू बाजार में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से हुआ लूट का प्रयास। हिसार व किसान एक्सप्रेस को भिवानी जंक्शन से ही संचालित करने की मांग को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया धरना। डिजिटल अरेस्ट के शिकार वकील के खातों में साइबर पुलिस ने 10 लाख करवाए वापस। एनएसएस स्वयं सेवकों को राष्ट्र एवं समाज के विकास में बड़ा योगदान, कहा प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थान टीआईटी में संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल विकास में टेक्निकल टेक्सटाइल के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन के निदेशक अशोक मल्होत्रा ने संगोष्ठी में अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़े निर्यातक के रूप में उभरेगा। संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर बेहरा ने निडरहाइन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत विद्यार्थी शोध व शैक्षिक लाभ पर सहयोग कर सकेंगे। टीआईटी कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी में निडरहाइन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोस सेबेस्टियन गॉटर, प्रोफेसर बॉस्टन, प्रोफेसर मोनिका और प्रोफेसर अलेक्जेंडर विलियम ने विभिन्न तकनीकी सत्रों के अंतर्गत व्याख्यान प्रस्तुत किए। इन विशेषज्ञों ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स के विकास और उसके पर्यावरणीय प्रभावों पर व्यापक जानकारी दी। उन्होंने शोध, नवाचार और व्यावसायिक दृष्टिकोण से टेक्निकल टेक्सटाइल्स की भूमिका को स्पष्ट किया। वक्ताओं ने यह भी बताया कि टेक्सटाइल्स के क्षेत्रों में भविष्य में स्मार्ट और फंक्शनल टेक्सटाइल्स का उपयोग बढ़ेगा, जो विशेषकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और ऊर्जा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहायक होंगे। चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज से आए प्रोफेसर राजेश मिश्रा और आईटीआई दिल्ली के प्रोफेसर जावेद शेख ने ज्वलंत मुद्दों पर व्याख्यान दिया। इन दोनों विशेषज्ञों ने उद्योग, अकादमिक और अनुसंधान क्षेत्रों में टेक्निकल टेक्सटाइल्स के महत्व को रेखांकित किया और इसके सतत उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि, विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता और विभिन्न शिक्षा संस्थानों के छात्र उपस्थित थे। मैं मिशन डायरेक्टर हूँ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का, जिसका काम है इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को, जो कि नॉर्मल टेक्सटाइल से अलग है, फंक्शनल टेक्सटाइल बोलते हैं इसको, उसको इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट करना और ग्लोबल लेवल पे लेके जाना, ताकि हम भारत के बाहर भी अपना कपड़ा बेच सकें। अभी तो हम भारत के अंदर ही इतनी ज़्यादा खपत है, वही नहीं बना पा रहे। उसको बनाने के बाद हम भारत से बाहर भी बेच सकें और इंडिया को लीडिंग प्रोड्यूसर बनाना है। देखो, उसको लेके ऐसा हुआ है कि टोटल इकोसिस्टम एक बनना चाहिए, जिसके अंदर एक तो पहले तो ट्रेंड इंजीनियर मिलने चाहिए टेक्निकल टेक्सटाइल में, फिर आपको वर्कर भी ट्रेंड मिलना चाहिए, फिर आपके पास मशीनरी भी बननी चाहिए इंडिया में, और फिर उसके बाद आता है रिसर्च होनी चाहिए, जिसमें हम अपने प्रोसेस को खुद डेवलप करें, हम बाहर की देशों पे निर्भर ना रहें। तो ये सारा करने के लिए भारत में गवर्नमेंट ने 1480 करोड़ का बजट रखा हुआ है। जैसे आज की डेट में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री उन्हीं कंट्री में सक्सेसफुल है जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। हमारा देश इंडिया जो है टाइम टू टाइम अभी डेवलप की तरफ जा रहा है एंड कंट्री जैसे डेवलप होता जाएगा लेबर कॉस्ट बढ़ता जाएगा। सो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में जो प्रोडक्ट आता है हमारे आम कपड़े को छोड़ के, आम कपड़ा मतलब जो कपड़ा हम पहनते हैं या होम टेक्सटाइल है, उनको छोड़ के जो टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड है, जो फैब्रिक जहाँ पे फिल्टर में यूज होता है, जियो टेक्सटाइल में यूज होता है, रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, मेडिकल में यूज होता है, कंपोजिट बनाने में यूज होता है, उन प्रोडक्ट का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड टेक्सटाइल फैब्रिक पहनने वाला कपड़े को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भी बहुत परिमाण में यूज होने लगा है। इसीलिए हमारे देश को ये चाहिए कि वी शुड गो फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी
यहाँ पे एक टेक्निकल टेक्सटाइल का कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। इसके अंदर हमने विदेश से, जैसे जर्मनी से 4 प्रोफेसर आए हुए हैं, चेक रिपब्लिक से 2 प्रोफेसर आए हुए हैं, एंड आके हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फैकल्टी को टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। भिवानी में कानून व्यवस्था पर बदमाश हावी होते जा रहे हैं। मंगलवार की सुबह 2 मोटरसाइकिल सवारों ने हालू बाजार क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी से पिस्तौल के दम पर बैग छीनने का प्रयास किया। कर्मचारी की सतर्कता से वारदात में बदमाश कामयाब नहीं हो पाए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामले की जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालू बाजार के पोस्ट ऑफिस कार्यालय के कर्मचारी मंजीत ने बताया कि 2 बाइक सवार उनके सामने आए। एक ने हेलमेट लगा रखा था तथा एक युवक ने रुमाल मुंह से ढक रखा था। मंजीत ने बताया कि बाइक सवारों ने उनके पास बाइक रोककर उनकी तरफ पिस्तौल करके बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन वे दोनों युवकों को धक्का मारकर भाग गए। पीड़ित मंजीत ने बताया कि उन्होंने दोनों आरोपियों में से पहले किसी को कभी नहीं देखा और उनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है। इस बारे में डाकघर अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि शहर में दिन दहाड़े किसी कर्मचारी से लूट की घटना न केवल निंदनीय है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है, जिसके चलते पतराम गेट क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भय व कर्मचारियों में गुस्सा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए ताकि शहरवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। नमस्कार, मैं संजय कुमार, अधीक्षक डाक भिवानी। सुबह मेरे पास मंदी भी डाक से आया गया आलू बाजार डाकघर में। उसका फोन आया कि कोई घटना होगी यहाँ पे। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बताया भी यहाँ पे जैसे बाइक खड़ी करी 8-50 उसने दाखने में आने के लिए, एक नकाब पोस्ट था, एक हेलमेट पहन रखा था, मुँह पे गड्ढा ढका हुआ था, पिस्टल लेकर के इस पर मतलब पैक छीनने की कोशिश की। इन्हें सांस दिखाते हुए उनको पीछे कर दिया धक्का देकर, वो लोग भाग गए। ये घटना निंदनीय है और डाक में कैसे लेन देन काफी होता है और पुलिस से आगे रह के तुरंत कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा जाए ताकि घटना दोबारा ना हो। ये बच्चे लड़के ने काफी साहस दिखाया है, उन्हें धक्का देकर उनको दूर कर दिया। और मेन बात है कि दुकान खुली हुई है सारी, रोड पे आवागही चल रही है, उसके बावजूद उन्हें इतनी हिम्मत दिखाकर ये कोशिश की है। पिस्टल थी उनके पास, वो वीडियो में आया हुआ है। और कैश पोस्ट मास्टर से कैश नहीं दिया उनको, कैश था ही, कैश उस बैग में क्या था क्या नहीं हो तो अभी खोल लेंगे, बैग उनको नहीं दिया। ये घटना कैश मान लो होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। मेरा नाम मंजीत है, मैं हालू बाजार पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हूँ। आज लगभग सुबह 8:30 बजे के करीब में आया, बाइक खड़ी करी और इधर शंकर के घर से पानी की बोतल लेने चला गया। उधर से पानी की बोतल लेके वापिस आ रहा था, तब 2 जने बाइक पे आए, बाइक सवार आए और उनमें से एक ने हेलमेट लगा रखा था और एक ने रुमाल से चेहरा ढक रखा था। तो उन्होंने बाइक रोक के और मेरी तरफ पिस्तौल की और मेरे से बैग छीनने की कोशिश की। मैंने उन्हें धक्का देकर और पीछे की तरफ भाग गया। सुबह हमें करीब 9 बजे के आसपास एक सूचना मिली है कि हमारे एक पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी मंजीत हैं, जो रोज़ाना की तरह ड्यूटी पे आते हैं और जो हमारा हालू बाजार ब्रांच का पोस्ट ऑफिस है उसमें वो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। तो आज जब ड्यूटी पे पहुंच रहे थे तो इसी दौरान 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उनका रास्ता रोका और उनका बैग छीनने का प्रयास किया। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई। तुरंत सभी हमारी टीमें, चौकी इंचार्ज साहब, मैं स्वयं और हमारे क्राइम ब्रांचेज वगैरह मौके पहुंची हुई हैं और आसपास से जो एविडेंस है वो कलेक्ट करके सीधे इनको काबू किया जाएगा और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रेलवे जंक्शन स्टेशन पर धरना देकर हिसार व किसान एक्सप्रेस को भिवानी जंक्शन से ही संचालित करने की मांग की तथा वृद्धों, विकलांगों व पत्रकारों को पहले की तरह टिकटों में छूट देने की मांग की है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी मांग की है कि 60 वर्ष से ऊपर आयु की महिलाओं व पुरुषों को पहले की तरह टिकटों में छूट दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में यह छूट बंद कर दी गई थी। दोनों संगठनों ने इसके लिए स्टेशन मास्टर के माध्यम से ईस्ट रेलवे मंडल जयपुर के महाप्रबंधक अमिताभ नाथ को ज्ञापन भिजवाया है। हिसार व किसान एक्सप्रेस को पहले की तरह भिवानी जंक्शन से ही संचालित करने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश, सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड अनिल कुमार व करतार गरेवाल ने बताया कि हिसार एक्सप्रेस व किसान एक्सप्रेस का संचालन भिवानी जंक्शन से बंद करने के बाद
दैनिक यात्रियों व आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर व गांव के 90% लोग इसी जंक्शन से यात्रा करते हैं। इस जंक्शन पर रेल यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उनकी सुरक्षा व सुविधा के लिए मूलभूत ढांचा बना हुआ है और सिटी स्टेशन पर इस तरह का ढांचा बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च होंगे। बड़ी व महत्वपूर्ण गाड़ियों के अभाव में बना बनाया ढांचा भी बर्बाद हो जाएगा। दोनों गाड़ियों को पहले की तरह भिवानी जंक्शन से संचालन जारी रखना चाहिए, अन्यथा बहुमत जनता के हित विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। मैं कामरेड ओम प्रकाश, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी भिवानी। आज हम हमारी पार्टी की तरफ से ये मांग करने आए हैं कि हिसार और सिरसा एक्सप्रेस जो है यहाँ से बंद कर दिया है, वो सिटी स्टेशन से गुजारने लगे, जबकि पूरा शहर और तमाम नागरिक इधर आते हैं और बहुमत शहर इधर ही आता है। तो उसकी ये यहाँ ठहराव की व्यवस्था रद्द ना की जाए, उनका ठहराव यहाँ शुरू किया जाए और सिटी स्टेशन पर भी 2 मिनट का उसका हाल्ट होना चाहिए दोनों ट्रेन का, तो इसलिए वो सारा शहर कवर हो जाता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि यहाँ पर उन दोनों ट्रेन का, हिसार एक्सप्रेस का और किसान एक्सप्रेस का, यहाँ ठहराव पहले की तरह सुचारू रूप से दोबारा लागू किया जाए। इसके लिए दैनिक यात्री संघ ने भी हमारे माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को, राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी को भी ज्ञापन दिया है। तो तमाम शहर की ये इच्छा है कि इन ट्रेनों को यहाँ बंद ना किया जाए, यहीं से इनका ठहराव किया जाए। यहाँ आपकी इन्हें फिर खराब होता है, समय बचता है, उसमें दिक्कत क्या है? वो ज्यादा देखिए, यहाँ शहर का एक तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ सिटी स्टेशन पर स्ट्रक्चर नहीं है और यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी, वहाँ भगदड़ भी हो सकती है। तो इसलिए ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया जाए, व्यवस्था करी जाए। पहले भी तो आती जाती थी, समय बचाने के लिए और बहुत सी चीजें हैं। जो है ये किसान एक्सप्रेस जो सिटी स्टेशन रोकने का आदेश जारी किया है, इससे व्यापारियों को तो नुकसान है, आम जन है जो वहाँ से, हम यहाँ से कम से कम टेम्पोड़ा भी जाए तो 20-25 रुपये तो उनका खर्चा आ जाता है, फिर टिकट का अलग। तो गरीब पर मार है। ये फैसला किस प्रकार से लिया गया, जनता से को राय नहीं ली गई, तो ऐसे फैसले थोपे गए हैं जिसका विरोध आज हम CPM के सारे साथी कर रहे हैं और तमाम संगठन भी आके हमने विरोध किया है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे फैसले जो जनहित के फैसले हो, जनता की राय से होने चाहिए, जो गलत है। दूसरा, जो निजीकरण करे रेलवे का, रेलवे और मैं कहता हूँ हरियाणा के जैसे रोडवेज का भी निजीकरण किया, ये आत्मघाती कदम सरकार का, इसको वापस लेना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के आह्वान पर हमने यह धरना दे करके अभी ज्ञापन दिया है और जो अधिकारी हैं ऊपरी स्तर पर, वहाँ पर हमने ज्ञापन भिजवाने की व्यवस्था की है और उसके माध्यम से मांग की है कि जो पहले की तरह सिरसा और हिसार एक्सप्रेस जो पहले की तरह जो ठहराव होता था, दिल्ली जाती थी, वो उसी प्रकार से होना चाहिए। अभी इन्होंने जो बाईपास से ये निकालने का जो प्रयास किया है, शहर की जो बहुमत आबादी है जिनका यहाँ पर आना जाना है, और जैसे कि मेरे से पूर्व साथी ने भी बताया है, टाइम भी सेम लग रहा है। हाँ, टाइम भी सेम ही लग रहा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए यहीं से उसका ठहराव होना चाहिए बाईपास निकालने की बजाय। और इस मांग को लेकर के हमने यहाँ धरना दिया है और ज्ञापन के माध्यम से आवाज उठाई। पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल पर भिवानी के वकील मामन चंद शर्मा को डिजिटल अरेस्ट कर 16 लाख रुपए की ठगी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर अलग अलग खातों में 16 लाख रुपए डलवा लिए। भिवानी की साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़कर उनसे 6 मोबाइल व 1,52,000 रुपए बरामद किए हैं। साइबर पुलिस के सब इंस्पेक्टर विकास ने बताया कि पकड़े गए आरोपी क्रिप्टो करेंसी में काम करते थे। साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर विकास ने बताया कि साइबर क्राइम ठगी पीड़ित मामनचंद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर 6 मोबाइल फोन तथा 1,52,000 रुपए नगद बरामद व 10 लाख रुपए फ्रीज करवाए हैं, ताकि मामले का निपटान होने पर पीड़ित को वापस मिल सके। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी बैंक कॉलोनी निवासी कपिल व जिले के निंगाना के गांव के निवासी अली उर्फ सोनू, राजगढ़ निवासी मोहम्मद इस्लाम व मयंक पारी को गिरफ्तार किया है। डिजिटल अरेस्ट में चाइना व कंबोडिया की गैंग से जुड़े हुए थे। ये व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की धमकी देकर उनसे अपने खातों में पैसा ट्रांसफर करवाते तथा ठगी को अंजाम देते। सब इंस्पेक्टर विकास ने आम लोगों से अपील की कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए 1903 नंबर पर फोन करें। ये दिनांक 13 फरवरी 2025 को हमारे पास डॉक्टर मामन चंद शर्मा, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं, इनकी एक कंप्लेंट आई थी और इन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से इनके पास व्हाट्सएप कॉल आई और व्हाट्सएप कॉल पे आने के बाद उन्होंने अपने आप को अंधेरी पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताते हुए और इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज बताया।
जिससे ये थोड़ा पैनिक कर गए और पैनिक करने के बाद उन्होंने इसको डिजिटल तौर पर अरेस्ट करके और इनको अपने घर पे एक तरह से कैमरे के सामने इनको कैद कर लिया और जो भी एक्टिविटी ये कर रहे थे वो उनकी परमिशन से इनको करने की इजाज़त दी गई। और इसी संज्ञान में आगे इन्होंने इसको और प्रेशर करते हुए और इनसे 3 दिन में टोटल 16 लाख रुपए की इन्होंने ट्रांजैक्शन अलग अलग खातों में करवा ली। इसके बाद ये हमारे पास आए, हमने शिकायत पर इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए और इनका केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद हमने जो मनी ट्रेल पे काम करते हुए इसमें एक आरोपी कपिल सन ऑफ लीलूराम निवासी बैंक कॉलोनी भिवानी, जो फ्रॉड के पैसे कपिल के अकाउंट में एक अकाउंट से होते हुए चैन के माध्यम से आए थे, हमने कपिल को गिरफ्तार किया। कपिल ने गिरफ्तारी में बताया कि उसने अपने अकाउंट में जो पैसे आए थे वो कमीशन के तौर पर अपना कमीशन रख के और कपिल ने आगे जो रुपए अलीम उर्फ सोनू जो कि निगाना का रहने वाला है उसको उसने वो पैसे दिए। कपिल के आधार पे हमने आगे सोनू को गिरफ्तार किया। वह सोनू की गिरफ्तारी में हमें 2 और नाम सामने आए, जिसमें हमारे को मोहम्मद इस्लाम उर्फ सोनू निवासी राजगढ़ और मयंक पारिक पुत्र सुशील निवासी राजगढ़, ये दोनों नाम हमारे पास सामने आए। तो हमने उसके आधार पे इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके हमने इनको माननीय कोर्ट से 2 दिन के रिमांड पे लिया और रिमांड के दौरान हमने इनसे कुल 6 मोबाइल फ़ोन और 1,52,000 रुपये हमने इनसे रिकवर किए हैं। इनकी पूछताछ में ये सामने आया है कि जो मोहम्मद इस्लाम उर्फ सोनू और मयंक पारिक हैं, ये दोनों लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और ये दोनों किसी चाइनीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। जो चाइनीज़ है, जो इंडिया में चाइनीज़ गैंग जो फर्जी इन्वेस्टमेंट का स्कैम चलाते हैं, वो फर्जी इन्वेस्टमेंट के पैसे इनको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इनके माध्यम से वाइट करवाते हैं, जिसका इनको अच्छा खासा भारी भरकम इनको कमीशन मिल जाता है। हनुमान जौहड़ी धाम में वैश्य कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा यूथ फॉर माई भारत और डिजिटल लिटरेसी विषय पर आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ करते हुए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने कहा कि स्वयं सेवक राष्ट्र एवं समाज के सच्चे प्रहरी हैं। स्वयं सेवकों का राष्ट्र एवं समाज के विकास में बड़ा योगदान है। किसी भी संस्थान की जान उनके विद्यार्थी होते हैं। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में वैश्य कॉलेज की प्रबंधक समिति के महासचिव पवन बुआनीवाला एवं हनुमान जौहड़ी धाम के महंत चरणदास ने शिरकत की। शिविर का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के नेतृत्व में महाविद्यालय की एनएसएस इकाई 1 की प्रभारी डॉक्टर कामना कौशिक की देखरेख में किया गया। हनुमान जौहड़ी धाम में वैश्य कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा यूथ फॉर माई भारत को डिजिटल लिटरेसी पर बोलते हुए सीबीएलयू कुलपति प्रोफेसर धर्माणी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। एनएसएस स्वयं सेवक इस एकता शिविर से देश की अखंडता को और अधिक सुदृढ़ करने का संदेश लेकर जाएं। उन्होंने बताया कि विवेक शिक्षा से पैदा होता है और शिक्षा हमारे अंदर नैतिकता पैदा करती है। कुलपति ने कहा कि हम अपनी मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता को डिजिटलाइजेशन से विकसित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं सेवक एनएसएस शिविर के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यों से जुड़ें। वैश्य कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि इस तरह के शिविर एवं प्रकल्प विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। आज 7 दिन का स्पेशल कैंप एनएसएस का जो वैश्य कॉलेज भिवानी हनुमान जोड़ी के प्रांगण में लगा रहे हैं, मेरी सभी इन प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इन बच्चों ने एक ऐसे एनएसएस कैंप में भाग लेने का निर्णय लिया जहां पर 7 दिन की सेवा दी जाएगी। ये सेवा श्रम सेवा होगी, शिक्षा के रूप में होगी और बहुत अच्छे भावों के साथ ये शुरुआत इस कैंप की हो रही है। मुझे उम्मीद है कि 7 दिन में ये बच्चे आसपास के इलाके के लोगों को डिजिटल लिटरेसी के रूप में संबल करेंगे और भारत को और सुदृढ़ करने की चेष्टा करेंगे। इनकम वैसे तो एनएसएस में खुद ही जो व्यक्ति यहाँ पर आता है वो देश और समाज के प्रति समर्पण का भाव लेकर आता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से समर्पण का भाव और प्रगाढ़ होता है और बच्चों को समाज के साथ सीधा जुड़ाव करते हुए समाज सुधार के कार्य करने का मौका मिलता है। हमारा 7 डे एनएसएस कैंप लग रहा है जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी है। वैसे तो मैं पहले भी 2 कैंप लगा चुकी हूँ, ये मेरा 3rd कैंप है और पिछले 2 कैंप में जितना भी मैंने सीखा है
हर बार ऐसा होता है कि एक कैंप में जो सीखते हैं दूसरी बार लगता है कि शायद इसमें कुछ अलग नहीं मिलेगा, वही दूसरा वाला मिलेगा। लेकिन क्योंकि आज फर्स्ट डे है, फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि इस कैंप में हम पिछले 2 कैंप में जितना सीखा था उससे कुछ अलग और कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम सब वेस्ट कॉलेज भिवानी के एनएसएस के वॉलंटियर हैं। आज हमारा 7 डेज कैंप की ओपनिंग थी, उसमें आज हमारा पहला ही दिन है। हम एनएसएस वॉलंटियर सिर्फ एक कॉलेज में नहीं रह के हमें पूरी ज़िंदगी एक एज ए वॉलंटियर के रूप में रहना चाहिए। हमें अपना बेस्ट अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए देना चाहिए ताकि हम अपने देश को और उन्नति पे ले जा सकें। आज वैश्य महाविद्यालय की एनएसएस इकाई 1 द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है हनुमान जोड़ी धाम में, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। 7 दिन के कैंप में बच्चों को विशेष जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो लीगल लिटरेसी की है, डिजिटल लिटरेसी की है, पर्यावरण के विषय में है। अलग अलग जो रिसोर्स पर्सन है वो आकर बच्चों को गाइड करेंगे, क्योंकि एनएसएस का मेन एम ही है कि हमें समाज के प्रति सेवा के लिए समर्पित होना है। और इन 7 दिन के कैंप में बच्चों को यही सिखाया जाएगा कि हम अपने दिनचर्या के साथ साथ कैसे देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं। और अब चलते चलते भारत की सांस्कृतिक धारा हमेशा से माता पिता को सर्वश्रेष्ठ स्थान देती आई है। शास्त्रों में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से युवा पीढ़ी में इस सम्मान की कमी बढ़ी है। माता पिता के प्रति व्यवहार में अनादर और उपेक्षा की भावना विकसित हो रही है, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। हमारा समाज एक समय में श्रवण कुमार जैसे महान उदाहरणों से भरा हुआ था, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। लेकिन आजकल के कुछ परिवारों में बच्चों द्वारा माता पिता का अपमान किया जा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। आजकल के समाज में माता पिता से दुर्व्यवहार, अपमान और त्याग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई बार बच्चों द्वारा संपत्ति के लालच में माता पिता को छोड़ दिया जाता है और उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया जाता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यही घटनाएं समाज के नैतिक मूल्यों में गिरावट का प्रतीक बन रही हैं। सामाजिक बदलाव और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन हमें इसे बदलने की दिशा में काम करना होगा। विशेष रूप से बच्चों को माता पिता के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझाना आवश्यक है, ताकि वे कभी भी उन्हें उपेक्षित या अपमानित न करें। आज समाज में बढ़ते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून की आवश्यकता है। यह कानून माता पिता और बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उन्हें अपने बच्चों से उचित सम्मान प्राप्त करने का अवसर देगा। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीआईटी कॉलेज में हुई टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। भिवानी के हालू बाजार में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से हुआ लूट का प्रयास। हिसार व किसान एक्सप्रेस को भिवानी जंक्शन से ही संचालित करने की मांग को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया धरना। डिजिटल अरेस्ट के शिकार वकील के खातों में साइबर पुलिस ने 10 लाख करवाए वापस। एनएसएस स्वयं सेवकों को राष्ट्र एवं समाज के विकास में बड़ा योगदान, कहा प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने। और अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।